इस कार जो साइड की लाइन थी उसने एक तरफ ज्यादा दबाव लिया, ये ध्यान नहीं दिए और गाड़ी बढ़ा दी आगे। जो कॉस्टली है वो सेंसर है, वो करीब 1.5 लाख के समथिंग का है। FIR हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन का काम इतना भी आसान नहीं और यह काम माल भरकर ले जाने तक सीमित नहीं होता। अब एक ड्राइवर की गाड़ी में ऐसा माल भरा गया जिस वजह से गाड़ी 3-4 दिनों से टोल पर ही खड़ी है और गाड़ी पुलिस कार्यवाही के चक्कर में फंस चुकी है। ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर वहां से चला गया है। 1.5 लाख का हर्जाना गाड़ी मालिक से लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रांसपोर्ट टीवी में आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ड्राइवर की गाड़ी में बांस यानी बैम्बो का माल भरा गया जिसे झांसी झारखंड से मेरठ उत्तर प्रदेश ले जाना था। गाड़ी का नंबर था UK 06 CB 3283। गाड़ी मालिक उत्तर प्रदेश से है और गाड़ी के ड्राइवर का नाम नदीम है और वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। अब माल को भरकर 1200 किलोमीटर दूर ले जाना था। 3 तारीख को ड्राइवर ने गाड़ी लोड की। उसके बाद गाड़ी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों, ड्राइवर जब निकला तो उसके पास मेरठ जाने के 2 रास्ते थे। एक हजारीबाग वाला रास्ता था तो दूसरा रास्ता था हरिगंज वाला रास्ता। यहाँ ड्राइवर ने एक ऐसा गलत रास्ता चुना कि ट्रक मालिक को 1.5 लाख का चूना ही लग गया। खैर, ड्राइवर को भी थोड़ी जानकारी थी कि आगे जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन ड्राइवर का यह रास्ता चुनना उस पर काफी भारी पड़ गया। दोस्तों, यहाँ देखिए, ड्राइवर इस रास्ते से गया। लगभग 250 किलोमीटर बाद झारखंड के हरिगंज में हरिहरनाथ टोल प्लाजा पड़ता है। टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए ड्राइवर की गाड़ी टोल प्लाजा में भिड़ गई। दोस्तों, यहाँ टोल प्लाजा का नुकसान देख सकते हैं और ड्राइवर ने यह भी बताया कि कोई ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है जैसा कि दिख रहा है। यहाँ देखिए, टोल का पिलर भी टेढ़ा हुआ है। अब ये भिड़ंत काफी छोटी लग रही है, नुकसान काफी कम लग रहा है, लेकिन यहाँ गाड़ी मालिक से 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अब ये 1.5 लाख रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। पर दोस्तों, हादसा हमेशा छोटा नहीं होता, इसलिए गाड़ी का बीमा करवाना काफी आवश्यक है। और अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831। दोस्तों, अब रुक करते हैं खबर की तरफ। अब नुकसान इतना बताया जा रहा था, कहीं ना कहीं हमें भी इस पर संदेह था क्योंकि दिख तो कुछ रहा नहीं था। तो हमने टोल मैनेजर से बात की तो टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा हमें बताया गया कि गाड़ी में बांस का माल भरा था, वो फूल गया जिस वजह से गाड़ी की चौड़ाई भी बढ़ गई थी और इस बात की जानकारी हमें ड्राइवर ने भी दी। दोस्तों, अब ड्राइवर टोल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी टोल प्लाजा में भिड़ गई। फिर ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे किया। टोल का जो पिलर था वो और क्षतिग्रस्त हो गया। अब यहाँ टोल के मैनेजर साहब का कहना है कि टोल के उस पिलर में कुछ सेंसर लगा था। उस सेंसर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। इसी बात का हवाला देते हुए टोल के कर्मियों ने गाड़ी को वहीं खड़ी करवाई और कहा, पहले पैसे भरो फिर यहाँ से जाना। अब इस मामले की जांच करने हेतु जब हमने टोल मैनेजर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। का मामला ये है कि गाड़ी आई थी 2-3 दिन पहले। हाँ, 2-3 दिन पहले गाड़ी आई थी तो क्या हुआ, लाइन पे ड्राइवर लेके गया और एक तरफ ज्यादा तो कर लिया। जिस लाइन पे था तो ये हाइब्रिड टोल था, तो इस कार जो साइड की लाइन थी उसने एक तरफ ज्यादा दबाव लिया और बाद बीच में गाड़ी में लोड था तो उसका थोड़ा सा बॉडी भी बाहर हो गई। ध्यान नहीं दिए और गाड़ी बढ़ा दी आगे। इससे क्या हुआ कि जो बगल साइड का सेंसर था वो और पोल वगैरह टूट गया। तो लमसम कितने का नुकसान हुआ है सर आपका? देखिए, और तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कॉस्टली है वो सेंसर है, प्रोफाइलर सेंसर, वो करीब 1.5 लाख के समथिंग का है। अच्छा, तो मतलब आप इनको ये कह रहे हैं कि पहले हर्जाना भरो फिर जाने दिया जाएगा? नहीं, तो उसने हमें FIR कर दिया। FIR कर दिए सर? हाँ, FIR हो गई है। सर, आप हमें ये CCTV प्रोवाइड करवा सकते हो सर उस टाइम की? CCTV के दे देंगे। दोस्तों, मैनेजर साहब का यहाँ कहना है कि उनका नुकसान हुआ है और उन्होंने ये भी बताया कि हमने पुलिस में कंप्लेंट की है। अब पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए जिला मोटर निरीक्षक महोदय डाल्टनगंज को पत्र भेजा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इस पत्र में लिखा गया है, लाइन नंबर 7 में प्रवेश करने के दौरान टोल लाइन नंबर 8 का इलेक्ट्रॉनिक सामान को डैमेज कर करीब 1,52,600 का नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करवाया गया। यानी गाड़ी मालिक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। अब यहाँ देखिए, लिखा गया है, गाड़ी जब्त कर हरिहरगंज थाना अंतर्गत हरिहरनाथ टोल प्लाजा के पास सुरक्षार्थ रखी गई है। यानी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और अब मामला लंबा चलने वाला लग रहा है। महोदय इस मामले की जांच करेंगे, फिर पुलिस को रिपोर्ट देंगे और ना जाने यह कार्यवाही कब तक चलती रहेगी और गाड़ी वहीं पर खड़ी रहेगी। अब दोस्तों,
हमने इस मामले की जांच करने के लिए जिस प्रकार मैनेजर साहब से सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, तो मैनेजर साहब ने कहा था मैं भिजवा दूंगा, पर मैनेजर साहब ने वो अभी तक नहीं भिजवाया। उसके बाद हमने मैनेजर साहब से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो शायद संपर्क ही नहीं करना चाह रहे थे। अगर ड्राइवर गलत नहीं है, आपका इतना नुकसान हुआ है, तो आप सीसीटीवी की फुटेज दिखाने में कतरा क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं यह सवाल है। कंप्लेंट में तो लिखा गया है ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अगर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था तो दिखाइए। कभी आप कहते हैं गाड़ी फूल गई, उस वजह से हादसा हुआ, और कभी कहते हैं लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अगर ड्राइवर लापरवाही से चला रहा था तो आपका कर्तव्य बनता है उसे दिखाना। अब दोस्तों, आप सभी भी सचेत रहिएगा, माल अपनी गाड़ी में ध्यान से ही भरवाइएगा। बाकी इस मामले की पूरी जांच होनी ही चाहिए। दोस्तों, टोल कंपनी के पास भी इंश्योरेंस होता है, तो वह इंश्योरेंस से अपना काम करवा सकती है, क्योंकि टोल का नुकसान ड्राइवर ने जानबूझकर नहीं किया है। अगर इंश्योरेंस है तो गाड़ी मालिक से हर्जाना नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी मालिक का वैसे ही काफी नुकसान हुआ है। गाड़ी इतने दिनों से वहां वैसे ही खड़ी है। बाकी टोल के कर्मियों को गाड़ी मालिक से बातचीत करके मामला निपटा देना चाहिए, और अगर टोल के कर्मी नहीं मानते तो गाड़ी मालिक को लीगल एडवाइस लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बाकी ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं, और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फ़ायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है, और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।